गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। मैं अश्विनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में। ठीक है साथियों जी, गुड इवनिंग बीनू नेगी जी, बबीता जी, बिन्नी जी, हिमानी जी, सतीश बंसल जी। नमस्कार सर, आज पहली बार क्लास लाइव है मेरी। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय जी, हेमंत जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी साथियों को नमस्कार। रेखा जी बिल्कुल गुड इवनिंग। अनुराधा पालीवाल जी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। सतीश सर का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ साथी ऐसे हैं जो वर्किंग डे में अपने वर्क वगैरह में बिजी रहते हैं, ऑफिस वगैरह में अन्य जगह बिजी रहते हैं, तो वो बाद में शाम को अपनी क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, काफ़ी साथी क्लास को देखते हैं और कुछ साथी लाइव आके बहुत ही लाइव का लुत्फ उठाते हैं। ठीक है साथियों, तो फिर क्लास को शुरुआत करते हैं आज यहीं से शानदार तरीके से। और साथियों, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च। तो इसका अर्थ क्या है एक्शन रिसर्च का? एक्शन रिसर्च, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसका वास्तविक में अर्थ क्या है? देखो, ये आपके सिलेबस में भी टॉपिक है और पिछले ईयर्स 2018 में जब एलटी का एग्जाम हुआ था तो प्रश्न बनाता है यहाँ से। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है। एक प्रश्न तो गारंटी से यहाँ से बनना है। ठीक है, आज की क्लास से एक प्रश्न तो आपका पक्का है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने कहीं से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि टॉपिक में कुछ भी बच जाए। ठीक है, तो थोड़ा टॉपिक लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल शानदार तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो एक्चुअली में अर्थ क्या होता है क्रियात्मक अनुसंधान का? इसका वास्तविक अर्थ ये होता है, जैसे हमारे विद्यालय वगैरह में, स्कूल वगैरह में, संस्थाओं में ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, ठीक है, जिनके कारण बच्चे विद्यालय को छोड़ जाते हैं या क्लास को बीच में बंद कर देते हैं या उन्हें समझने में कोई समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति या अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों की समस्याओं को सुधारना, हल करना। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च का वास्तविक अर्थ है बच्चे की समस्याओं को समझकर और विशेष तकनीकी के द्वारा और या वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा उनकी समस्याओं को हल करना। ठीक है, अगर समस्याओं का हल करना आ जाए, ठीक है, समस्याओं का निदान करना, तो क्रियात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे। ठीक है, बच्चों की समस्याओं को अच्छे से एक्सप्लेन उनसे करवाया जाता है, क्या समस्या उनको समझा जाता है विस्तार पूर्वक। ठीक है, फिर उनका निदान किया जाता है। ठीक है, ठीक है, समस्या किस वजह से, समस्याओं का डीपली अंदर तक जाया जाता है, किन कारणों से ये समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, समस्या एक्चुअली में ये टॉपिक पूरा समस्याओं पे आधारित है। ठीक है, तो इसका वास्तविक अर्थ होगा, ठीक है, विद्यालय या बच्चों की समस्याओं को समझना, बच्चों की समस्याओं को वैज्ञानिक तकनीकी लिख सकते हो। ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी से निदान करना या हल करना। ठीक है, निदान करना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में पुनः जोड़ना। ठीक है साथियों जी, सर 2018 में आता। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ दिया गया एक्शन रिसर्च करके। ठीक है, तो प्रश्न तो जरूर बनेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर समय बचा तो कुछ क्वेश्चन हमने पीडीएफ में इंक्लूड कर रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं वाकई, क्योंकि बुक्स वगैरह से जो क्वेश्चन हम भेजते हैं उनमें कहीं से थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह रह जाती है। ठीक है, तो वो हम बाद में आपको करेक्ट कराते रहते हैं ग्रुप में। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रश्न खुद टाइप करके लगवाए हैं, बिल्कुल है, नो डाउट, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मतलब उनके जो आंसर है बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से मैच है। ठीक है, तो वक्त मिलेगा तो अभी कराएंगे क्लास में, नहीं तो वो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, फिर उनके आंसर हम आपको ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाइए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ठीक है, कोई एक महत्वपूर्ण बात और की जाएगी आपसे क्लास के बीच में या क्लास के बाद में। ठीक है, फिर आ जाइए, आगे चलते अपने टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान, बताओ वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है देखने में या फिर सुनने में? किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है साथियों, देखो, क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा तात्पर्य क्या? तात्पर्य स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, अथवा व्यक्तियों के माध्यम से अपनी तथा स्कूल की समस्याओं को, देखो विद्यालय में जो कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, व्यक्तियों में आ जाएंगे शिक्षक, प्रधानाचार्य, ठीक है, जो भी विद्यालय में कार्य करते हैं। विद्यालय में कार्य कौन करते हैं? हम लोग, शिक्षक और प्रधानाध्यापक वगैरह। ठीक है, माध्यम से अपने स्कूलों की समस्याओं का
वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करना, ठीक है, स्कूल की मुख्य गतिविधियों में क्या करना, सुधार करना, ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य कार्य है। तो स्कूल की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधियों में सुधार करना, ये क्या इसका अर्थ है, ठीक है, एक्शन रिसर्च का ये वास्तविक अर्थ है, ठीक है साथियों, ठीक है, बताओ समझ में आया, इसका मुख्य अर्थ क्या है, ठीक है। अब ये शब्द बना कैसे, इस पे बात करेंगे हम लोग। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, बिल्कुल सही बात, अनुसंधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर मिला बना है कौन, री प्लस सर्च से, ठीक है। री का अर्थ होता है बार बार, री का अर्थ क्या होता है, बार बार, ठीक है, और सर्च का अर्थ होता है खोजना, सर्च का अर्थ होता है खोजना, री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, मतलब कोई ऐसी तकनीकी जिसे आप बार बार खोजते हो, ठीक है, बार बार खोजते हो, किसी शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, ठीक है, बार बार देखता है या खोजता है या उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई काम करता है, अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो बार बार देखता है, सोचता है किस तरीके से हम इसे नए तरीके से प्रस्तुत करें जिससे सामने वाला आसानी से समझ सके और उसकी समस्याओं का निराकरण हो सके, ठीक है। तो ये शब्द का अर्थ हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, वर्तमान युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र अथवा स्थान नहीं है जहां क्रियात्मक अनुसंधान न किए जाएं, ठीक है। हर जगह नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो विद्यालय स्तर पे हो चाहे वैज्ञानिक स्तर पे हो, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, या कहीं भी हॉस्पिटल में आप या फिर किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ठीक है, डिफेंस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, ठीक है, वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन क्षेत्रों में लगातार क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च चलती रहती है, नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है जिससे आम जन को जो समस्या आ रही हैं उनकी समस्याओं का आसानी से निदान किया जा सके और उन्हें उनके सामने नई नई तकनीकों को प्रयोग किया जा सके जिससे उनका आम जीवन सुगम और सरल हो सके, ठीक है, चाहे विद्यालय स्तर पे हो या लड़ाई के मैदान हो, ठीक है, जहाँ लड़ाई के मैदान होती वहाँ भी नई नई तकनीकों का किस तरीके से सामने वाले को हराया जाए, मतलब लड़ाई के मैदान में यही होता है, सामने विपक्षी टीम को गिराना, ठीक है, तो नई नई तकनीकों का विकास करते हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, खेल के मैदान में, ठीक है, बिल्कुल, अथवा पहलवानों का अखाड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है, इन सभी में हमें एक्शन रिसर्च का काम चलता रहता है, क्रियात्मक अनुसंधान होते रहते हैं। और अभी शिक्षा में क्या क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं उन पर अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, पहले शब्द को जानेंगे, बेसिकली शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, फिर आएंगे मुख्य बात पे, ठीक है, तो शब्द को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में व्यवहारिक तथा निदानात्मक अनुसंधान का रूप है, बिल्कुल, निदानात्मक अनुसंधान है उसी का एक रूप है क्रियात्मक अनुसंधान। निदानात्मक अनुसंधान में हम क्या सीखते थे, समस्याओं का पता लगाना, डायग्नोस करना, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता था, ठीक है, पहले निदान किया जाता है फिर उसका उपचार किया जाता है, ठीक है, तो ये निदानात्मक अनुसंधान का ये रूप है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सन 1926 में माना जाता है, ठीक है, हिंदी के अल्फाबेट में थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये 1926 है, ठीक है, 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम बंकिम, किसने, बंकिम जी थे, ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम नहीं प्रिंट हो पाया, अभी हम लिख दे रहे, पुस्तक का नाम है द रिसर्च ऑफ टीचर्स, ठीक है, क्या था, रिसर्च फॉर टीचर्स, यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लेना, ठीक है, इसे जरूर नोट कर लेना अभी तुरंत, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नोट नहीं मिलेगा। पुस्तक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स, तो ये इनकी पुस्तक थी बंकिम जी की, ठीक है, इन्होंने 1926 में इस पुस्तक में इसका वर्णन किया था। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम वर्णन 1926 में बंकिम जी द्वारा रिसर्च ऑफ टीचर्स पुस्तक में किया गया था। ये इनकी पुस्तक का नाम है रिसर्च फॉर टीचर्स, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें सभी लोग जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है, बहुत ही बहुत, ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम लिख लीजिए, इस पे पीडीएफ प्रिंट पे नहीं आया हुआ है, ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है, कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, नहीं कर पाए तो बता देना, हम फिर से नोट करा देंगे, ठीक है, 1926 में माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम बंकिम जी ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया है। क्रियात्मक अनुसंधान को कोलंबिया के विश्वविद्यालय के
जी साथियों बताइए, बताइए आवाज़ आ रही है? प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो गई? जल्दी से बताइए सभी लोग, फिर क्लास को शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ, हल्की सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, बफरिंग होने लगी थी, ठीक है। अब बताइए क्लास शुरू हो गई तो जल्दी से बताइए यस करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोग शुरू हो जाते हो अपने, सही है। बताइए जल्दी से बताइए फिर। यस, हाँ स्टार्ट हो गई जी, बिल्कुल विद्यालय जी, ठीक है। हाँ तो फिर आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। हाँ हल्का सा नेटवर्क क्लैच हो गया था, परेशान मत हुआ करें, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती है, ठीक है। ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है। तो इस बुक का नाम हमने बता दिया था, 1926 में बंकिम जी की जो पुस्तक थी उसमें सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को दिया गया था, ठीक है। वो पुस्तक का नाम क्या था हमने बताया था, रिसर्च फॉर टीचर्स, ठीक है, रिसर्च फॉर टीचर, बिल्कुल बिल्कुल साथी, बिल्कुल जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं फिर से फिर शानदार तरीके से, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान को कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे स्टीफन एवं कोरे, ठीक है, स्टीफन एवं कोरे। उन्होंने कब 1953 में 1953 में शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया, ठीक है। क्रियात्मक शब्द को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इस शब्द को उस पुस्तक में रखा था, ठीक है। रिसर्च फॉर टीचर्स में इस शब्द को दिया था, ठीक है, बंकिम जी ने। लेकिन स्थायी रूप से शिक्षा जगत में कौन लाए थे? स्टीफन एंड कोरे जी, ठीक है। शिक्षा जगत में इस शब्द को लाने को, इस शब्द को लाना तथा प्रयोग करना किसके नाम को जाता है? स्टीफन एंड कोरे जी को, ठीक है। 1953 में उन्होंने शिक्षा जगत में इस शब्द को लाया और इसके बारे में बताया, ठीक है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बंकिम जी ने अपनी पुस्तक में इसका नाम दिया था, फिर स्टीफन कोरे जी ने शिक्षा जगत में इसको एक स्थायी पहचान दिलवाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक कक्षा कक्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का अनुभव करता है, ठीक है। यही हमने आपको बताया था कि टीचिंग कराते समय टीचर्स को अनेक समस्याएं सामने आती हैं, ठीक है। उन समस्याओं को भी बताया जाएगा कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं समस्याओं का समाधान, ठीक है, समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एवं समाधान का प्रयास करता है। जैसे बालक का गृह कार्य नहीं करना, देखो बच्चा रेगुलर आप वर्क दे रहे हो लेकिन बच्चा वर्क ही नहीं कर रहा है, तो उसकी समस्याओं को समझना, ठीक है, उनका निराकरण करना, कुछ तो बात होगी, या आप जो वर्क दे रहे हैं वो रुचिपूर्ण नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, या उसके साथ कोई और समस्या है, तो उसकी समस्या को समझा जा सकता है इस पद्धति के द्वारा बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही जल्दी से, ठीक है। विद्यालय से देर आना, ठीक है, एक दिन हो जाए लगातार विद्यालय देर आ रहा है तो उसकी समस्याओं को समझा जाना, ठीक है। कक्षा से भाग जाना, ठीक है, जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन होते हैं, आपके में टॉपिक भी है ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, जो विद्यालय छोड़ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी समस्याओं को जानना, ठीक है। फिर कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पे लिख लीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। प्रमुख परिभाषाएं, तो कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हुए हेड, गुड एंड हॉट ने। गुड एंड हॉट के अनुसार क्या कहा गया? इनके अनुसार बोला गया क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना होता है, ठीक है, जो अवस्थाएं उनमें परिवर्तन करना, ठीक है, इसको बताया उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य, क्या लक्ष्य होता है? विद्यमान अवस्थाएं, जो अवस्थाएं अभी विद्यमान में सामने उनमें परिवर्तन करना, ठीक है, नए नए परिवर्तन करना, ठीक है, ये गुड एंड हॉट के द्वारा कहा गया था, ठीक है। फिर आते हैं एम.एस. कोरे। एम.एस. कोरे के द्वारा क्या बोला गया क्रियात्मक अनुसंधान को? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता, ठीक है, जो प्रयोगकर्ता है अपनी समस्याएं को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है, ठीक है, वही बात है, जो प्रयोग करता है वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अपने कार्यों में सुधार करता है, ठीक है। तो ये एम.एस. कोरे के अनुसार कही गई। तो इनके जो की पॉइंट्स हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा बोला गया वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा समस्याओं को हल करना या सुधार करना, एम.एस. कोरे के द्वारा। इनके द्वारा विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करना, बस इतना याद करना होता है, विद्यमान पूरी परिभाषा याद नहीं करनी होती है, बस की पॉइंट छांटने होते हैं। ये भी हम आपको याद कराएंगे, जितनी भी प्रमुख परिभाषाएं हैं आपके टॉपिक्स में, जितने टॉपिक्स हैं इनमें प्रमुख परिभाषाएं, उनको अलग से हम तैयार करवा रहे हैं, कर रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं, ठीक है। और जो प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख सिद्धांत हैं,
ठीक है। और जो प्रमुख शब्दावलियां हैं हर एक चैप्टर की प्रमुख शब्दावलियां जहाँ पे आप लोग फंस जाते हो, उन शब्दावलियों को अलग से तैयार करानी है, ठीक है। जब ये सिलेबस हो जाएंगे, जो टॉपिक्स अभी तक मैंने नहीं कराए, उन टॉपिक्स को कराने के बाद हम उसी पे वर्क करेंगे। वो उस पर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसमें फंस जाते हैं आप लोग, उनका अर्थ नहीं समझ पाते हो, ठीक है, उनको बताया जाएगा, ठीक है, सरल भाषा में, व्यवहारिक रूप में, ठीक है। फिर आ जाइए, एक मनोवैज्ञानिक हुए कार्टर बी गुड के अनुसार। कार्टर बी गुड के अनुसार क्या बोला गया? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणवत्तात्मक उन्नति के प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो वह कार्य कर रहे हैं उसमें गुणात्मकता, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे सकें, क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकें, ठीक है, गुणात्मक उन्नति के लिए किया जाता है, ठीक है। शिक्षकों द्वारा, निरीक्षकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, ठीक है, गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्टर भी गुड के अनुसार, ठीक है। अब आ जाइए मुनरो के अनुसार। मुनरो के अनुसार क्या बोला गया? अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है, ठीक है। समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है अनुसंधान, ठीक है, जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं। किस पे? तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया? मुनरो के अनुसार बोला गया था, ठीक है। अब आ जाइए क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ, ठीक है। इसका आरंभ कैसे हुआ, ठीक है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ, ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। बेसिकली क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ, प्रश्न बच न जाए, ठीक है, एक प्रश्न आएगा, एक तो गारंटी से आएगा, हो सके दो आ जाएं, ठीक है, एक तो पक्का आना है, ठीक है, दो भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते। तो क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्री देश की अमेरिका को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? अमेरिका को जाता है ये श्रेष्ठ, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका के द्वारा इस शब्द को दिया गया था, ठीक है। अमेरिका के वैज्ञानिक वगैरह थे, उनके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग कोलियर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। हमने बोला नहीं था, ये शब्द हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व में किया गया था, किसके द्वारा? सबसे पहले कोलियर के द्वारा, ठीक है। लेविन ने, ठीक है, लेविन ने 1946 में, एक लेविन थे मनोवैज्ञानिक, इनके द्वारा 1946 में मानवीय संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक, जो मानवीय संबंध होते हैं, ठीक है, उनको अच्छा करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग करने पर बल दिया, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग करने पर बल दिया, ठीक है। जो मानवीय संबंध होते हैं, जो हमारे मौलिक, ठीक है। सर क्लास रुक गई है, अब तो शायद चल रही क्लास, ठीक है। तो इनके द्वारा, लेविन के द्वारा जो मानवीय संबंध होते हैं उन्हें अच्छा करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, ठीक है। फिर मौली का क्या मानना है? एक मौली थे, मौली के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति स्टीवन एन कोरे, देखो मौली ने माना क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए, इसके विकास के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? जो अभी हमने बताया था, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, इसे शिक्षा जगत में स्थायित्व दिया, ठीक है। तो इनको याद रखना, स्टीफन एम कोरे को, ठीक है। इन्होंने 1953 में। अब आ जाए क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी अवस्था है जिसमें शिक्षक कच्चे एवं छात्रों की समस्याओं को शीघ्रतापूर्वक समाधान की ओर जाने का प्रयास करता है, ठीक है। समस्याओं को समाधान शीघ्रतापूर्व, बताइए सही चल रही क्लास? ऐसी अवस्था जिसमें शिक्षक कच्चे में छात्रों की समस्याओं, ठीक है, इस शब्द को पकड़ के रखिए, समस्याओं को शीघ्रतापूर्व समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य देख लिए, प्रमुख उद्देश्य क्या है क्रियात्मक अनुसंधान के? प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्यों पे चर्चा करते हैं। देखिए, यस, ठीक है, शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको देखिए। शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना, ठीक है। स्कूल के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उनको उन्नति कराना, ठीक है। उनकी कमियां कहाँ रह जाती हैं,
उसे बताकर उसमें सुधार करके उन्नति करना, ठीक है, बिल्कुल। ये दूसरा उद्देश्य हुआ। स्कूल के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना, ठीक है, जो विद्यालय का मैनेजमेंट है उसमें परिवर्तन कर सकें, किस परिवर्तन करके और उसमें अच्छे तरीके से चला सकें, ठीक है, इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन करके उत्तम विधियों बनाने का अवसर देना, ठीक है, तार्किक तथा वैज्ञानिक अध्ययन करके उत्तम विधियों को बनाने का अवसर देना, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है? क्रियात्मक अनुसंधान का, ठीक है। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान से संबंधित सुझाव देना, ठीक है। नहीं सतीश जी, क्लास प्रॉपर चल रही है, ठीक है, सभी देखो, सभी का यस आ रहा है, क्लास प्रॉपर चल रही है, यहाँ से भी अभी प्रॉपर चल रही है। आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए, ठीक है, एक बार काट के फिर से लिंक पे ओपन करिए, ठीक है, ठीक है। विद्यालय की दैनिक समस्याएं, जो डेली एक्टिविटीज होती हैं विद्यालय में, उनका अध्ययन करना और उनसे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करना, ठीक है। कुछ विद्यालय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, उनका संबंधित समस्याओं का सुझाव देना, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ठीक है। बस इसमें बेसिकली समस्याओं का समाधान करना, क्रियात्मक अनुसंधान का बेसिकली अर्थ है समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। जी हाँ, हो सकता है विद्यालय जी शायद नेट प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब बात अगर अभी देखना तो देख लीजिए, ठीक है। स्कूलों की क्रियाओं की उन्नति करने के लिए समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इससे विद्यालय की उन्नति होगी और बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। उनके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का विकास होगा, ठीक है, जो दैनिक जीवन की बहुत ही ज़्यादा नीड है, ठीक है। आप रटा के नहीं, बस उनके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा उसकी नीड है, ठीक है। अगला उद्देश्य है अध्यापकों की उन्नति तथा दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि, ठीक है। अध्यापकों की उन्नति होती है तथा दूसरों के साथ मिलकर, ठीक है, अपनी योग्यता में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरे के साथ मिलेंगे तो हम उससे भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। संपूर्ण विद्यालय कार्य प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देना, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्य वो होते हैं जिसमें सभी की बात को सुना जाता है। लोग मतलब जो लोग हैं उन सभी की बातों को रखा जाता है, उनके मतों को सुना जाता है, ठीक है। महत्व देना, शिक्षक तथा विद्यार्थियों में कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। जो शिक्षक और विद्यार्थियों को कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता को विकसित करना, ठीक है। जो समस्या आ रही उनको विकसित करना, ठीक है, उनकी योग्यता को विकसित करना जिससे वो समस्या को आसानी से हल कर सके, ठीक है। संपूर्ण विद्यालय प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ठीक है, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। एक भी सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ा गया, जहां से मिला वहां से अच्छे सारे पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। चाहे कोई सी बुक्स हो, चाहे किसी की थीसिस हो, ठीक है, ये एक्शन रिसर्च का सब्जेक्ट है, नेट जीआरएफ वगैरह में, ठीक है, जब प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कहीं से भी एक भी प्रश्न ना निकले, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, अब इन विशेषताएं देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं, ठीक है। इसमें अधिक समय नहीं लगता, ठीक है, ये एक विशेषता, इसकी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत वर्क करती है, ठीक है, तुरंत वर्क देती है, तुरंत परिणाम आता है, ठीक है। इसका क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के शिक्षक, प्रशासक तथा विश्वविद्यालय के अध्यापक एक दूसरे से सहयोग से कार्य करते हैं, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के शिक्षक, प्रशासक तथा विश्वविद्यालय के अध्यापक सभी एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, ठीक है साथियों। तो ये इसकी एक विशेषता हुई प्रमुख। अगली विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है, अनेक परिस्थितियों, अनेक चरणों पर निर्भर करता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है, ठीक है। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन पर और जो समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन पर ही डिपेंड होता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। उन्हीं समस्याओं का निराकरण किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, ठीक है। उन्हीं परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान अलग अलग प्रकार की सामग्रियों तथा सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्माण करती है, ठीक है। ऐसे नहीं, इसके लिए कोई अलग से साधन डेवलप नहीं किए जाते, जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं साधन, उन्हीं के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। इस टॉपिक में आप पूरा पढ़ोगे तो समाधान शब्द बार बार आएगा, ठीक है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, बिल्कुल आप आसानी से टिक करके आ सकते, देखना। क्रियात्मक अनुसंधान अलग अलग प्रकार की सामग्रियों तथा सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्माण करती है, ठीक है। ये इसकी मुख्य विशेषता है।
फिर अगली विशेषता, अधिकांश क्रियात्मक अनुसंधान निर्णय लेने, ठीक है, डिसीजन मेकिंग तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने में केंद्रीकरण की मूलभूत प्रवृत्तियों का विलोप करते हैं, ठीक है। मूलभूत प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, देखो मैकडूगल ने मूलभूत प्रवृत्तियां दी थी, ठीक है, तो उन प्रवृत्तियों का क्या विलोप करती हैं, जिनके कारण बच्चे पे अध्ययन किया जाता है, बच्चा विद्यालय क्यों छोड़ रहा है, ठीक है, उनकी मूल प्रवृत्तियों को जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा उसकी मूल प्रवृत्तियों को जाना जाता है, ठीक है, उस पर निर्णय लेके उनकी जो मूल प्रवृत्ति है उससे विद्यालय आने और वह कार्य करने में बाधा डाल रही है, उनका विलोप किया जाता है, ठीक है। प्राय देखा जाता है कि इस अनुसंधान को करने वाले व्यक्ति सदैव अपनी विधियों में कुछ न कुछ सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। जो इन विधियों को अपनाते हैं वो डे बाय डे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वो अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। हर दिन कुछ नए एक्टिविटीज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च का मतलब बहुत बड़ी खोजें नहीं करते, छोटे छोटे जो है वर्क कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें नई नई चीज़ों का नई नई विधियों के द्वारा, नए नए मेथड्स के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाला उनसे अच्छे से सीख सके, उनसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख विशेषता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के समय उद्देश्य में परिवर्तन, नवीन उपकलाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इस अनुसंधान में पाठशाला के समय उद्देश्य में परिवर्तन और नवीन उपकलाएं मतलब छोटे सब टॉपिक्स, इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है, और उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो अभी विशेषताएं हो गई आपकी, क्या सबसे पहले हमने आपको उद्देश्य बताए, फिर इसकी विशेषताएं बताई। अब आ जाइए इसके महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व क्या है, ठीक है, महत्वों को समझेंगे, ठीक है। विलोप मतलब समाप्त करना, ठीक है, खत्म करना, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां जो उसे विद्यालय आने के लिए रोक रही हैं, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिससे बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उसको वह होमवर्क करने में मन नहीं लग रहा, तो उसकी मूल प्रवृत्तियों को इन क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा पता लगाया जाता है, फिर उनका डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, उनका उपचार किया जाता है, ठीक है। विलोप करना, खत्म किए जाती है, ठीक है, जो उसे रुकावट डाल रही है, ठीक है विकास जी। अब आ जाइए क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व क्या है, ठीक है, इनके महत्वों को समझेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, क्या इंपोर्टेंस है इनका। ये पाठशाला में जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक एक ही बात है, ठीक है, जहां जनता की सुनी जाती है, बच्चों की सुनी जाती है, ठीक है। आप विद्यालय में जाएंगे तो आपके लिए जनता क्या होगी, आपके बच्चे होंगे, ठीक है, जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जनतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना करने पर विशेष जोर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। यह पाठशाला के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य को अपनी दैनिक अनुभवों को संगठित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये इसका महत्व, जो विद्यालय के जो मैनेजमेंट हैं, प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इनके दैनिक अनुभवों को संगठित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पाठशाला के संपूर्ण यांत्रिक वातावरण को समाप्त कर देता है, ठीक है। मतलब खुद यांत्रिक वातावरण ऐसा होता है किसी पर डिपेंड रहना, ठीक है, किसी पर डिपेंड रहना, लेकिन यहाँ पे बच्चों के अंदर खुद ऐसे, और विद्यालय के मैनेजमेंट के अंदर खुद ऐसा डेवलपमेंट आ जाता है कि वह खुद नई नई विधियों का आविष्कार करते हैं, उनके द्वारा शिक्षा को और समस्याओं को समाप्त करते हैं, ठीक है। शिक्षा पे अच्छा जोर देते हैं और जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करते हैं, ठीक है। ये पाठशाला के प्रबंधक, शिक्षार्थियों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं को समाधान करता है, ठीक है, ये भी इसका एक महत्व है। क्रियात्मक अनुसंधान में किए गए प्रयोग वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कारगर होते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में जो चेंजेस होते हैं उन्हें लाने में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग वास्तविक परिवर्तन लाने में कारगर होते हैं, ठीक है। जो रियल चेंजेस होते हैं उन्हें लाने में ये कारगर सिद्ध होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग पाठ्यक्रम, ठीक है, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रमांतर जो सिलेबस चल रहा है, तथा पाठ्य सहगामी क्रिया जो पाठ से संबंधित जो क्रियाएं होती है के साथ संभव है, ठीक है। सभी समस्याओं के समाधान में इसको अपनाया जा सकता है, ठीक है, जो भी समस्याएं आ रही उनमें इसे जरूर अपनाया जा सकता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा परंपरागत तथा रूढ़वादिता का खंडन किया जा सकता है, ठीक है। जो परंपरागत विधियां चली आ रही हैं, ठीक है, जो रूढ़वादिता मतलब जो विधियां बनी आ रही हैं, ठीक है, जो लोगों की आदतें बनी आ रही हैं उनका खंडन किया जा सकता है और नई विधियों का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जब हम पुरानी आदतों को छोड़ेंगे तभी तो नए को अच्छे से सीख पाएंगे, जो हमें रुकावट करती हैं, रुकावट डालती हैं, ठीक है, नया कुछ नहीं करने के लिए। जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं तभी तो हम नया कुछ करेंगे, ठीक है। दैनिक बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप क्रियाओं में पर्याप्त मोड़ लाया जा सकता है, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा
पर्याप्त मोड लाया जा सकता है, जो दैनिक जीवन में जो क्रियाएं चल रही हैं उनके अनुरूप, ठीक है, उनके अनुरूप जो दैनिक जीवन में चल रहा है हमें उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा, ठीक है, और चलना भी जरूरी है, ठीक है, तभी हम समाज में चल सकेंगे अच्छे से, कहीं खड़े होंगे तो अच्छे से बात कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, अब किन किन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान आपके लिए बेसिकली जरूरी है, ठीक है, तो पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित हो, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित, ठीक है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनमें समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान जरूरी है, ठीक है। ठीक है, परीक्षा संबंधी समस्याओं से संबंधित, जो परीक्षा से संबंधित जो समस्याएं आती हैं मैनेजमेंट में, उनको समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान जरूरी है। फिर शिक्षण की समस्याओं से संबंधित, शिक्षण की समस्याओं से संबंधित, बाल व्यवहार की समस्याओं से संबंधित, बच्चों के व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं आती उनसे संबंधित, ठीक है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, क्यों कमियां आ रही हैं, उनसे संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान का एक क्षेत्र है। विद्यालय संगठन, ठीक है, विद्यालय मैनेजमेंट प्रशासन संबंधित समस्याओं से संबंधित, तो ये प्रमुख इसके 5 क्षेत्र हैं। पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित, परीक्षा संबंधी समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, बाल व्यवहार बच्चे के व्यवहार से संबंधित, और विद्यालय मैनेजमेंट से संबंधित समस्याएं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्लास होने के बाद एक बार फिर से जब इन्हें लिखो तो फिर से एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लो, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ लो, नहीं समझ में आया क्लास को एक बार फिर से देख लो, हमसे पूछ लो, ठीक है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान, ठीक है, कुछ प्रमुख 5 या 6 पद हैं, ठीक है, उनको जानेंगे, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से सोपान हैं, उनको जानेंगे, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के, ठीक है साथियों। तो फिर आ जाइए, सबसे पहले समस्या की पहचान कर चयन करना, ठीक है, समस्या को हम पहले अच्छे से पहचानेंगे, ठीक है, तो ये पहला सोपान है, समस्या की पहचान कर चयन करना, ठीक है, समस्या को पहचानेंगे फिर चयन करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान के लिए बालकों अथवा विद्यालय की एक समस्या ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके लिए शिक्षक को अपनी क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ता है, ठीक है, जो उसकी एक्टिविटी उसके प्रति उसे अच्छे से सोचना पड़ता है, संवेदनशील होना पड़ता है, ठीक है, तभी उसे समस्याओं को पहचानने की क्षमता डेवलप होती है, ठीक है। जब वह संवेदनशील होता है तभी वह समस्या को पहचानने की क्षमता उसके अंदर आती है। जिज्ञासु शिक्षक में ही समस्या को पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। जो जिज्ञासु होते हैं, जो करने के इच्छुक होते हैं, जिनके अंदर से तीव्र इच्छा होती है, ठीक है, जैसे बच्चों का विद्यालय में देर से आना, ठीक है, देर से क्यों आ रहे, ठीक है, इसका पूरा आप रीजन जानेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, उसकी समस्या क्या है उसे बताएंगे, सुझाव देंगे, ठीक है, किस तरीके से करें जिससे आप समय पे आ सके विद्यालय। जी नोट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना, ठीक है, पहले क्लास को समझ लो अच्छे से, आपको पीडीएफ इसीलिए दी जाती है आप अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है, इसीलिए जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ नोट करें, लेकिन पहले ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यहाँ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नोट करने में से 3-4 दिन लग जाएंगे इसी टॉपिक को नोट कराने के में आपको, ठीक है, इतना कंटेंट भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत के टॉपिक ऐसे इन्हें समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बस इसे याद कर लो, ठीक है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इस विषय में क्या है, इस टॉपिक में है क्या, ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे दैनिक जीवन में, इसका प्रयोग कैसे, ठीक है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। नोट आप बाद में कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक बार इसे अच्छे से समझ लोगे तो आप खुद समझ जाओगे हमें क्या नोट करना क्या छोड़ना है, ठीक है, ये भी अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। रेखा जी आ जाइए। फिर अभी कुछ ऐसे भी टॉपिक आएंगे आपके आगे जो हमने यूट्यूब वगैरह पे भी कराए हैं आपको, उन टॉपिक में बस फैक्चुअल भी आपको याद, फैक्चुअल भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, उनको हम नोट करने का प्रॉपर टाइम देंगे आपको, ठीक है, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर आगे आ जाइए, कहाँ थे हम, हाँ, बच्चा विद्यालय में देर से आना, विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय से चला जाना, छोड़ जाना विद्यालय, ठीक है। फिर समस्याओं को परिभाषित करना, दूसरा सोपान है समस्याओं को परिभाषित करना, समस्याओं को पहचान लेने पर उसे हम परिभाषित करना होता है, ठीक है, समस्या को पहचान लेना ही परिभाषित करना होता है, जिससे समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है और समस्याओं के कारकों का विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण एनालिसिस करके, ठीक है, जो समस्या है वो किन कारणों से हो रही उनका विश्लेषण करके तथा उसका रूप निश्चित करना, ठीक है, किस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, विश्लेषण करके और उनके नए समाधानों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट सोपान है समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करना। विश्लेषण कैसे करें, बिल्कुल सोपान टू द पॉइंट दिए गए, पहला वाला सोपान दूसरे वाले पॉइंट से
कनेक्टेड है सेकंड वाला थर्ड वाले से, इस तरीके से कनेक्टेड है पूरे सोपान, 4 5 और 6 चरण, ठीक है। समस्या को परिभाषित करने के पश्चात उसके कारणों का विश्लेषण करना, अर्थात टुकड़ों में बांटना, ठीक है। अगर कोई समस्या ज्यादा बड़ी है तो उसे टुकड़ों में डिवाइड करना, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका निदान करेंगे, तथा कारणों के आधार पर ही परिकल्पना तथा उपकल्पना का निर्माण करना। ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, ठीक है। ये आता है परिकल्पना या उपकल्पना, ठीक है, सब टॉपिक, ठीक है। ये उपकल्पना होती है, ये आप अपने मस्तिष्क में करते हैं, ठीक है, कहीं लिखकर नहीं करते, ठीक है। आप अपने मस्तिष्क में प्लानिंग बनाते, कल्पना, इमेजिनेशन, ठीक है, हर एक समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना, ठीक है। तो उस उपकल्पना या परिकल्पना को बनाना, ठीक है, ठीक है। उपकल्पना परिकल्पना का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, किसी भी समस्या से संबंधित अनुमानित कारण का पता लगाना, ठीक है, अनुमानित कारण, ठीक है। कोई भी समस्या है तो कोई अनुमानित कारण तो आप लगाएंगे, किस कारण से ये समस्या आई है, ठीक है, परिकल्पना कहलाती है, ठीक है। खुद से सोचना वह क्या कहलाती है, परिकल्पना कहलाती है। शोधकर्ता को उन्हीं कारणों को महत्व देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हो, ठीक है, उन्हीं कारणों को महत्व देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में होने चाहिए, ठीक है, जिन पे वह वर्क कर सके सही से। अगला सोपान है परिकल्पना का परीक्षण और प्रारूप तैयार करना, ठीक है। जो परिकल्पना शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, जो इमेजिनेशन शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, उनका अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है तथा उस परीक्षण से संबोधन, उनका अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में परीक्षण किया जाता है तथा उस परीक्षण से संबोधन योजना बनाकर, उस परीक्षण से संबंधित है, सॉरी वहां पे संबंधित है, संबंधित योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तथा पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाता है, ठीक है। फिर जो फीडबैक हुए वह प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से समस्या को समाधान किया है, ठीक, 5 नहीं 6, ठीक है, प्रमुख 6 सोपान है। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, ठीक है, तथ्यों पर आधारित है, ये अंतिम सोपान है, ठीक है, कहीं कहीं इसे नहीं दिया होता लेकिन ये भी प्रमुख है, ठीक है। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, तो प्रमुख 6 हैं। जो तथ्य आपने कलेक्ट किए उन पर निष्कर्ष भी निकालना, ठीक है। शिक्षकों तथ्यों का संकलन करने के पश्चात निष्कर्ष निकालते तथा विभिन्न समाधानों को लागू करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जो समाधान हुए उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, ठीक है सतीश जी, ठीक है। तो ये प्रमुख 6 सोपान थे, ठीक है। इनको एक बार फिर आपसे अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग। समस्या की पहचान करना, फिर उसका चयन करना, ठीक है, दूसरा समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में या परिकल्पनाओं में डिवाइड करना, ठीक है, उपकल्पनाओं तथा परिकल्पनाओं का निर्माण करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण तथा प्रारूप तय करना, फिर तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, ठीक है साथियों। तो ये हमारे क्या हो गए, सोपान हो गए। अब आगे आते हैं शिक्षा अनुसंधान, एजुकेशन रिसर्च क्या है, एजुकेशन रिसर्च, कुछ चला गया, ठीक है, शिक्षा अनुसंधान, एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन में रिसर्च, इसे भी समझ लीजिए, ठीक है। शिक्षा अनुसंधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, शिक्षा तथा अनुसंधान, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो तो हमको भी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा अनुसंधान। अब WM टेबर्स ने क्या कहा है शिक्षा अनुसंधान के बारे में, वह जानिए, ठीक है। WM टेबर्स ने एक प्रमुख परिभाषा दी है, ठीक है, शिक्षा अनुसंधान के बारे में। तो इनके द्वारा कहा गया है वह प्रक्रिया है, शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, रेगुलर बेस पे जो साइंस यूज की जाती है, जो कुछ साइंस होती है जो पढ़ी जाती है, ठीक है, याद की जाती है, लेकिन रेगुलर बेस पे जो दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वास्तविक विज्ञान का विकास करती है, ठीक है, शिक्षा अनुसंधान। जब बच्चों को आप एक्स्ट्रा रिसर्च कराएंगे तो उसके अंदर साइंटिफिक गुड डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, दैनिक जीवन में जो प्रयोग होते हैं विज्ञान के वो उसके अंदर विकसित होंगे, ठीक है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। ये किसके द्वारा बोला गया, WM टेबर्स के द्वारा। फिर आ जाइए शिक्षा अनुसंधान की विशेषताएं, ठीक है, शिक्षा अनुसंधान की क्या विशेषताएं इनको जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा अनुसंधान की विशेषता, सबसे पहले शिक्षा अनुसंधान परिणात्मक, ठीक है,
की अपेक्षा गुणात्मक पर अधिक बल देती है, ठीक है। परिणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक क्वालिटी पे ज्यादा जोर देती है, ठीक है। परिणाम पे कम, लेकिन क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। जबकि प्रदत्तों विश्लेषणों में सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जबकि जो पिछले पाठ्यक्रम वगैरह होते हैं उन पे सांख्यिकी प्रविधियों, विश्लेषण में सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जो न्यूमेरिक सिस्टम होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता का मुख्य आधार शिक्षा दर्शन होता है, ठीक है। शोधकर्ता का मुख्य आधार क्या होता है, शिक्षा दर्शन होता है, ठीक है। शिक्षा अनुसंधान में साधारणतः अंततः अनुशासन आयाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, अनुशासन आयाम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली विशेषता, शिक्षा अनुसंधान की प्रक्रिया कल्पना शक्ति तथा अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, ठीक है। इमेजिनेशन, ठीक है, और अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, आत्मनियमन, ठीक है। फिर अगली विशेषता, शिक्षा अनुसंधान में निगमन तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निगमन तार्किक क्रिया, ठीक है, रीजनिंग लॉजिकल और चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता, शिक्षा अनुसंधान केवल विशेषज्ञों द्वारा नहीं, सिर्फ जरूरी नहीं विशेषज्ञों द्वारा ही शिक्षा अनुसंधान किया जाए, ठीक है। शिक्षक तथा छात्र शोध कार्य में सक्षम होते हैं, ठीक है। शिक्षक तथा छात्रों के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, क्षमता रखते हैं। तो इसके कुछ सोपान है, अन्य सोपान क्या क्या है, देखो प्रमुख तो 6 सोपान थे, लेकिन अन्य और भी सोपान है, उनको जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से अन्य सोपान है, समस्या का चयन करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रथम सोपान था ही वहां पर भी। तो समस्या का समाधान करना, समस्या को परिभाषित करना, बिल्कुल सही बात। समस्याओं का सीमांकन करना, ठीक है, समस्याओं का सीमांकन करना, ठीक है। समस्याओं के संभावित कारण जो रीजन्स है उनका पता लगाना, ठीक है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ठीक है, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का पता लगाना या निर्माण करना, ठीक है। अविकल्प का निर्माण तथा उपकरणों का विकास करना, छोटे छोटे उपकरण तथा अविकल्पों का निर्माण करना, सब टॉपिक्स का निर्माण करना, ठीक है। पूर्णतः विश्लेषण करना, ठीक है, एनालिसिस करना, पूर्णतः, ठीक है, विश्लेषण करना, उस पर शोध करना। सामान्यीकरण तथा संश्लेषित करना, ठीक है। कार्यों के लिए प्रस्तावों पर विचार करना, विचार विमर्श करना, जो कार्य कर रहे हैं प्रस्ताव उन पर विचार विमर्श करना। तथ्यों को संग्रहित करने की विधियों का निर्माण करना, ठीक है, फैक्ट्स को संग्रहित करने की विधियों का निर्माण करना, ठीक है। अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, ठीक है, अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, ठीक है। अभी ये इसे समझ लीजिए, अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय निरीक्षक होता है तथा उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता कौन होता है, शिक्षक होता है, प्राचार्य होता है और प्रशासक होता है, विद्यालय निरीक्षक होता है। तो इसका शिक्षा अनुसंधान से कैसा, समस्या से कैसा होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है। इसमें एक समय में एक परिकल्पना का सत्यापन किया जा सकता है, एक टाइम में एक परिकल्पना पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। इसमें न्यायादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है, ठीक है। शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ाता है भाई उसके लिए न्यायादर्श होता है, ठीक है। न्यायादर्श का अर्थ है यहाँ पे, देखो न्यायादर्श का वास्तविक अर्थ ऐसा होता है, अलग अलग न्यायादर्श वहां किया जाता है जहां अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बच्चों की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना। लेकिन एक कक्षा होती है वो छोटा ही रूप होता है, ठीक है, एक कक्षा होती है, क्लास होती है, वो छोटा ही रूप होता है, ठीक है। लेकिन न्यायादर्श का प्रयोग किया जाता है जैसे बड़े बड़े, जैसे गांव वगैरह में वो सभाएं वगैरह होती है तो छोटे छोटे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ न्यायादर्श किया जाता है, अलग अलग सभी की समस्या को सुना जाता है, उनका समाधान किया जाता है। लेकिन यहाँ यह बोला गया है कि न्यायादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है, इसमें अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श की समस्या नहीं होती है। शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ाता है, जिस क्लास में पढ़ाया जाता है वही उसके लिए न्यायादर्श होता है, ठीक है। छोटी सी क्लास होती है वही उसके लिए क्या होती है, न्यायादर्श होती है। वहाँ वह सभी बच्चों की समस्या को सुनता है और उनकी समाधान कर सकता है, ठीक है, उसी क्लास में, उससे अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का रूप संकुचित होता है, जो समस्याएं होती हैं उनका रूप कैसा होता है, संकुचित होता है, जो कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित होती हैं, ठीक है। जो क्लास में, जी बिल्कुल बिल्कुल सिलोलरिज्म, ठीक है, जो संकुचित होती है, जो कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित होती हैं, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं होती हैं कहाँ तक सीमित होती हैं, कक्षा, विद्यालय तथा विद्यालय तक ही सीमित होती हैं, ठीक है।
शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्याओं के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है, और शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, जो माइक्रो टीचिंग में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो वह स्वयं निर्णय लेता है कि उसने समाधान में उसे सफलता मिली है, और वह पुनर्बलन करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न रखे गए हैं आपके सामने। ठीक है, बताओ टॉपिक समझ में आया? क्रियात्मक अनुसंधान जो टॉपिक है आपका, एक्शन रिसर्च टॉपिक है, इसे एक बार और अच्छे से, एक बार में समझ में नहीं आते ये टॉपिक, तो स्टार्टिंग टॉपिक है, हम आपको भरपूर टाइम देंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे आप लोग अच्छे से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर कराएंगे उस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, इनको समझने में वक्त लगेगा, एक बार फिर से इन्हें रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अच्छे से बिल्कुल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा इन टॉपिक से संबंधित। ठीक है, ठीक है, तो बताइए आज का टॉपिक कैसा रहा आप लोगों का? फिर कुछ अभ्यास प्रश्नावली देखना चाहो तो कुछ क्वेश्चन देख लेना, नहीं तो ये पीडीएफ आपको अभी ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम आपके क्वेश्चन होंगे, देख ले रहा हूँ मैं कितने क्वेश्चन हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पे अगर हम अभी ये क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे तो, लेकिन इन क्वेश्चन में पता क्या, सोचने का वक्त चाहिए, कम से कम इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं इनमें सोचने का थोड़ा तो आपको वक्त चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आराम से, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। इनमें आंसर्स नहीं दिए, आंसर मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, 9 o'clock के नियर अबाउट 9 बजे मैं इनके आंसर भेज दूंगा 16 क्वेश्चन के, फिर आप 9 बजे या फिर सुबह भेजूंगा, 9 बजे भेज दूंगा। ठीक है, 9 बजे भेज दूंगा, जो करना चाहे वो लोग कर लें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, फिर आप टिक करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे क्या आपका स्कोर रहा। ठीक है, फिर इससे एक इस क्लास को 1-2 बार फिर से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है साथियों, तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं अपनी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें और नोट कर लें अच्छे से, जो नोट करने पॉइंट वाले हैं उन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें, और इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। ठीक है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक आता है, वहाँ के ये प्रश्न उठा के तैयार कराए गए हैं। ठीक है, एक कहीं से भी सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ा गया। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो बुक्स के थ्रू कराते हैं। ठीक है, जो बुक्स वगैरह आपकी प्रचलित हैं उनमें कुछ कमियां वगैरह भी रहती हैं, कुछ प्रश्न वो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत देते हैं। ठीक है, तो आगे से हम उन्हें चेक करेंगे। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो परेशान मत होना, जो गलत हो रहे हैं उनको हम देखेंगे, फिर आपको सही कराएंगे। ठीक है, बुक्स वगैरह में आंसर की वगैरह में गलतियाँ दी हुई हैं कुछ। ठीक है, तो परेशान मत होना, आप लोग अपना खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, खुद सोच सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये प्रश्न गलत हो रहा है टेस्ट सीरीज में और बिल्कुल कॉमन प्रश्न है, तो जरूर आंसर की भी गलत हो सकती है। जरूरी नहीं जो पुस्तकें बिल्कुल ही सही हो, पुस्तकों में बहुत सारी गलतियां दी हैं। ठीक है, हमने आपकी जितनी एलटी से संबंधित जितनी पुस्तकें चल रही सभी पढ़ी, उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियां दी गई, बहुत ही ज़्यादा गलतियां। तो बहुत समय लगता है टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करना, उसे छांटना। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं ये मत सोचना कि पुस्तक में दिया है तो सही दिया है। ठीक, गलत भी हो सकता है, तो हमें बताएंगे सर मुझे यह लग रहा है, काफ़ी लोग बताते भी हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को फिर से रिकॉल करते देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों की मेहनत करते रहिए। ठीक है, कहीं से भी एक प्रश्न नहीं बचेगा, बिल्कुल एक प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, हाँ अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि अच्छे से एक बार फिर से देखना। ठीक है, 16 प्रश्न है लेकिन अच्छे प्रश्न है, बाकी सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं आज के स्कोर पे, देखते हैं कल का स्कोर था, टेस्ट सीरीज का जो स्कोर था, टोटल शायद 68 क्वेश्चन थे, अभी हम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसका क्या स्कोर रहा। और सभी लोग देखो, सभी लोगों से बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के भले के लिए अगर साथ साथ हमारे साथ चलते रहोगे तो देख लेना, एंड में लास्ट में जाके जब परीक्षा का टाइम होगा तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी तो तैयारी पहले से ही बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते, तब आप हड़बड़ाएंगे नहीं कि हमको ये भी टेस्ट सीरीज लगानी, वो भी क्वेश्चन लगाने, उस टॉपिक को भी देखना। तो इसलिए साथ साथ थोड़ी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, कुछ लोग साथ साथ मैनेज नहीं कर पाते, हमने आज काफ़ी लोगों को मैसेज किया, जो ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं उन्होंने अभी तक सिंगल टेस्ट सीरीज नहीं भेजी है, तो उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और वो एक दो दिन में भेजना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लग जाइए बिल्कुल। ठीक है, आपको वक्त भी मिलेगा, 1-2 दिन का गैप इसीलिए रखा जाता है जिससे आप टॉपिक को अच्छे से कंज्यूम कर लें अपने अंदर, उससे समाहित कर लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ये बाकी बड़े हैं, टॉपिक अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सिलेबस की तो टेंशन लेना नहीं, वो तो बस आपकी मुट्ठी में है अब बिल्कुल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी, बिल्कुल अपनी सेल्फ स्टडी बिल्कुल करते रहें। ठीक है, जितना हो सके।
ठीक है, अब स्कोर पे बात करते हैं। देखो जिन लोगों का स्कोर कम वगैरह हो रहा है तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारा स्कोर औरों से कम हो रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। एग्जाम तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, जो स्कोर आपका होना चाहिए जरूरी है उतना बिल्कुल वहां तक आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों का स्कोर अच्छा हो रहा है वो बाकी शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हैं और उनके पहले से भी, हम ये नहीं कह रहे मेरे साथ आने से उनका ये स्कोर हुआ, उनके पास पहले से भी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों का भी बिल्कुल अच्छा स्कोर होगा जिन लोगों का कम हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी साथी हैं, जैसे हम टॉपर साथियों का स्कोर बताते हैं, उनसे जो नीचे कम से कम काफ़ी साथियों का लगातार स्कोर होता है बहुत ही अच्छा, 1-2 नंबर ही उनके कम होते हैं, लेकिन काफ़ी साथी वहीं तक एवरेज स्कोर पे हैं, ठीक है। तो अच्छा है, बढ़िया है। तो सबसे पहले है ठीक है, सबसे पहले थे, एक सेकंड, काफ़ी मैसेज आ जाते हैं तो देखो मैं नाम नोट कर दे रहा हूँ। अब एक ऐसा सिस्टम करेंगे, ग्रुप में ही डलवाया करेंगे, थोड़ी देर के लिए चैट ऑन कर दिया करेंगे तो सभी लोग एक साथ भेज देंगे तो हमारे पास एक जगह आ जाते हैं, नहीं तो काफ़ी मैसेज हो जाते हैं तो हमें ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, किसका स्कोर अच्छा था, ठीक है। तो सबसे पहले विनीकांत जी, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर है सर का, ठीक है, विनीकांत जी का। ठीक है, इनसे ज़्यादा भी स्कोर है, शायद 62 भी है किसी का, अभी हम देख के अभी बताएंगे, ठीक है। सर से अच्छा भी स्कोर है, 61 है, टोटल 64 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 61 है अपॉन 64 में से, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी अभी बताइए यहाँ पे, ठीक है। बीनू नेगी जी का था 59, हाँ 59। किसी का 62 और था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देना। 59, बहुत अच्छे। हाँ शिवानी जी का बहुत बढ़िया, शिवानी रमोला जी 62, ठीक है, 62 है, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, 52 है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बस मेहनत करते रहिए, एवरेज स्कोर है। देखो काफ़ी साथी हैं जिनका 50 के नियर अबाउट है, 52, 53, 54 वाले बहुत ही ज़्यादा साथी हैं, ठीक है। अधिकतर साथी 50 से लेके 55 के बीच के हैं, ठीक है। तो वो लोग भी बिल्कुल कुछ ही पॉइंट, कुछ ही सीढ़ियाँ पीछे आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, टॉप पर पहुँचा देंगे बिल्कुल। तो आज 3 टॉपर्स ही रखें, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, आज 3 टॉपर्स ही रखें। 55 वाले थे काफ़ी लोग, शायद चंपा कोरियल जी 55 था इनका, 56 हरिमोहन जी का बिल्कुल, बीनू नेगी जी 59 आपका लिख दिया, और हरिमोहन जी का 56, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। रेखा जी का 55 था, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत ही बढ़िया, सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहिए बिल्कुल, इस बार बिल्कुल भी नहीं चूकना है, ठीक है। जो लोग 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं वो गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है, ठीक है, ठीक है। जितना भी सिलेबस आपका हो चुका है उसे अच्छे से, जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसे अच्छे से तैयार करें, ठीक है। हेमंत जी का भी अच्छा स्कोर था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करते रहिए सभी साथी, ठीक है। फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, और ये क्वेश्चंस हैं PDF के साथ ही उनको करना, फिर उसकी आंसर की भेजी जाएगी, ठीक है। अच्छा नहीं, हमारा ऐसे नहीं, हमारे लिए आप दोनों लोग बिल्कुल बराबर हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है, दोनों लोग बिल्कुल बराबर हैं। हम जब आप लोगों का भी स्कोर अच्छे होता है तब भी हमें खुशी होती है, जब कोई बॉय हो तो हमें, हमारे लिए बराबर हैं दोनों लोग, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि जब बॉय होगा तभी हमें खुशी होगी, ठीक है, हम आपके लिए समान है बिल्कुल। सर मेरा एक कम हो गया है, 50 थी, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ आंसर की में भी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, परेशान मत हुआ करें, हमें बता दिया करें मैसेज करके टेलीग्राम पर, ठीक है साथियों। फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।